बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासर कयूम और आप देख रहे हैं वाई क्यू इन्फो टीवी। मेरी कंपनी का नाम है ओबीज इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एंड ओबीज इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स। ब्राजील ब्राजील का पासपोर्ट एक साल में कैसे मिलता है? आज का टॉपिक हमारा ब्राजील है कि ब्राजील का पासपोर्ट एक साल में कैसे मिलता है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन से वीज़े हैं ब्राज़ील जो प्रोवाइड करता है, जिनको अवेल करके आप ब्राज़ील का पासपोर्ट और नेशनैलिटी एक साल में ले सकते हैं। आज का टॉपिक, आज की डिस्कशन ब्राज़ील है। ब्राज़ील के कौन से वीज़ा टाइप्स हैं और किन वीज़ा को अवेल करके आप ब्राज़ील जा सकते हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप प्रिपेयर करके एक साल के अंदर ब्राज़ीलियन पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। वीज़ा टाइप की बात करनी है तो हम वीज़ा टाइप आपको बताएंगे कि कौन से वीज़े ब्राज़ील इजीली लगा देता है। ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपके पैसे और टाइम दोनों सेव हो जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ये फाइल को प्रिपेयर करके फाइल सबमिट करेंगे ऑनलाइन और एम्बेसी में। मैं आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके साथ मैं एक बात मज़ीद आगे करता चलूं कि अगर आपको फाइल प्रिपरेशन के लिए किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, हमारे दिए गए लिंक पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टिकट डिपार्टमेंट से टिकट लेना हो किसी भी कंट्री के लिए, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, आप हमारा कांटेक्ट नंबर डायल करें, हम आपको टिकट भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने फाइल प्रिपेयर करवानी हो शेंजन कंट्रीज की, यूके की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की, तो आप हमारा नंबर डायल करें। आप इसके अगेंस्ट हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपको फाइल प्रिपेयर करके भी देंगे। अगर आपने खुद से प्रिपेयर करनी है तो हम आपको गाइड करेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि ब्राज़ील का पासपोर्ट हम एक साल में कैसे हासिल कर सकते हैं और किन वीज़ा को अवेल करके हम इजीली ब्राज़ील जा सकते हैं। ब्राज़ील के दो टाइप वीज़े होते हैं, एक लॉन्ग टर्म वीज़ा और दूसरा शॉर्ट टर्म वीज़ा। शॉर्ट टर्म वीज़े में 3 कैटेगरीज़ हैं, एक टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा विज़िट वीज़ा और तीसरा बिज़नेस वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा हम अवेल करते हैं टूरिस्ट पर्पस को हासिल करने के लिए। किसी मुल्क की खूबसूरती और ब्यूटी को एक्सप्लोर करना हो तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा हम रिलेटिव, किसी दोस्त अहबाब के पास जाना हो तो हम विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस टूर। बिजनेस टूर में हम अपनी B2B बिजनेस कंपनीज के साथ हम अपनी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए तो हम बिजनेस टूर अप्लाई करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़े में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, एक स्टडी वीज़ा, दूसरा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और तीसरी कैटेगरी है डिजिटल नोमैड वीज़ा। वीज़े की कैटेगरी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप किसी कंट्री में, यानी कि ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, तो ब्राज़ील में अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर किसी लैंग्वेज, ब्राज़ीलियन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, स्किल अनस्किल कोर्स डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो इसके अगेंस्ट जो आपको वीज़ा मिलता है वो TRC कहलाता है। TRC मीन्स टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट वर्क परमिट पे ब्राज़ील जाते हैं, आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं, कंपनी का ऑनर आपको हायर करता है, हायर करने के बाद आपको TRC प्रोवाइड करता है, यानी कि वर्क परमिट प्रोवाइड करता है, तो वो वर्क परमिट TRC कहलाता है। TRC मैंने आपको बता दिया है, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। TRC के बाद आप डिजिटल नोमैड वीज़ा तब हासिल करते हैं जब आपके पास डिजिटल स्किल और ऑनलाइन
एक्टिविटी या स्किल आपके पास होती है तो आप उस एक्टिविटी पे डिजिटल नोमैड वीजा हासिल करते हैं। आपके पास आप ये 3 कैटेगरी मैं आपको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपको मैंने एक्सप्लेन की है। अब ये 6 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। 3 कैटेगरी मैंने शॉर्ट टर्म वीजा में बताई हैं और 3 कैटेगरी मैंने आपको लॉन्ग टर्म वीजा में बताई हैं। ये 6 टाइप के वीजे हैं जिनको आप अवेल करके आप ब्राजील जा सकते हैं। ये 6 टाइप के वीजों के लिए अगर आपको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, मैं जो कि अभी एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर्स, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट से आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट, ये लेटर्स आपको प्रोवाइड करेगी। हमने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए नॉर्मल चार्जेस रखे हैं। आप वो नॉर्मल चार्जेस पे करके आप ये तमाम डॉक्यूमेंट हमसे हासिल कर सकते हैं। तो ब्राज़ील के 6 कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी आती है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे हासिल करते हैं या कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे? टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद आप उसको डाउनलोड करेंगे। उस ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से उस डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उसको ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके और उसको फिल करने के बाद उसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप साथ अटैच करेंगे। इस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में मेन डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल कवर लेटर। प्रोफेशनल कवर लेटर में आप रिक्वेस्ट करते हैं ब्राज़ील एम्बेसडर से कि हमें वीज़ा रिक्वायर है और हम इस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं ब्राज़ील, जिसमें स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया जाता है कि हम इस रीज़न की वजह से ब्राज़ील जाना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग रीज़न वापसी का होता है कि हम स्ट्रॉन्ग रीज़न देंगे कि हम इतने दिन का स्टे करके हम वापस आएँगे। ये 2 रीज़न आपने देने होते हैं, जाने का और आने का। ये दोनों रीज़न देने के बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, डे टू डे ट्रैवल प्लान आपने इसमें मेंशन करना होता है, जिसमें आपने जिन-जिन सिटीज़ का टूर करना हो, जिन सियाहती मकामात का आपने टूर करना हो, उन सियाहती मकामात की डिटेल्स, तफ़सील देनी होती है और अगर उन सियाहती मकामात की अगर टिकट्स रिक्वायर होती हैं, तो वो टिकट्स भी साथ अटैच करना होती हैं और इसके अलावा आपने रिटर्न टिकट्स लगाना होता है, वन वे जाने का, टू वे वापसी का। ये दोनों टिकट आपने एक ही पीएनआर पे देना होता है। उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। बैंक स्टेटमेंट्स आपकी लास्ट 6 मंथ की इसके लिए रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस अप्रोक्सिमेटली 15 लाख रुपीस होना चाहिए। ये आपके बैंक स्टेटमेंट पे या आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन के ऊपर इन्हसार होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसी चल रही है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके एनटीएन है, एफबीआर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स और 3 साल ओल्ड रिटर्न्स होती हैं, वो अपने साथ लगानी होती हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप कंपाइल करके ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और ये इसकी फ़ीस है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस स्ट्रक्चर आप पे करके वीज़ा कार्ड के ज़रिए आपकी फ़ीस डिडक्ट होती है, फिर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप जब बना लेते हैं, देन आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होता है, इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप उस लिंक पे जाकर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आप हमारी टीम से हमसे कॉन्टैक्ट करके वो फॉर्म हासिल कर सकते हैं। ब्राज़ील का 1 साल में पासपोर्ट और सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए आपका ब्राज़ील में होना लाज़मी है। इसके लिए आप ब्राज़ील कैसे जाएँगे? आप टूरिस्ट वीज़े पे अगर आप जाते हैं, अगर आप हस्बैंड और वाइफ़ हैं और आपके यहाँ कोई बेबी पैदा होता है, तो आप बेबी पैदा होने पे उस बच्चे को फ़ौरन पासपोर्ट इश्यू हो जाता है ब्राज़ील का और आपको उस बच्चे की वजह से 1 साल के अंदर पीआरसी मिल जाती है। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल ब्राज़ील गए हुए हैं और आप वहाँ पर किसी ब्राज़ील की रेज़िडेंट्स फीमेल के साथ शादी कर लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आपको ब्राज़ील का 1 ईयर में पासपोर्ट और पीआरसी मिल जाता है।
नई अपडेट्स और नई कंट्री की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।